हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था और यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और वो एग्जांपल जो सॉल्व किए थे उससे हमने फार्मूला भी डिराइव किए थे। तो लास्ट टाइम हमने ये 5 टॉपिक देखे हुए थे। वाई वी स्टडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, गामा फंक्शन, linearity property of Laplace transform, and using definition of Laplace transform some elementary function के हमने फार्मूला डिराइव किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और इसके बाद एक और टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो वन सेकेंड, यस, फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। तो ये स्टेटमेंट है और जनरली काफ़ी कॉलेजेस में ये पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टेटमेंट भी इतना इम्पोर्टेंट है और उसका प्रूफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सिंपल प्रूफ है। इसका प्रूफ में कुछ खास नहीं है, जस्ट सिर्फ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा पता होना चाहिए, तो उसका यूज़ करके ही हमको ये प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट है, if Laplace transform of ft is equal to fs, capital Fs, then Laplace transform of e raised to at into ft is equal to f ब्रैकेट में s माइनस है। मीन्स ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs यानी यहाँ पे s होता है, तो e रेस टू at इंटू एफ टी होता है। तो चेंज क्या आता है, ये s की जगह यहाँ पे हो जाता है s माइनस ए। यहाँ पे जो a है वो क्या है, जो यहाँ पे t का e रेस टू at में जो t है, t का जो कोएफिशिएंट है वो है, और वो माइनस ए करके यहाँ पे आता है, वेर ए इज़ एनी रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम अब उसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ यूजिंग डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, और उसको हम कैपिटल एफ एस बोलते हैं। यही ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है उसको ही हम एफ एस बोलते हैं, वो मेरे लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, ई रेज़ टू एटी इंटू एफ टी। तो यूजिंग डेफिनेशन हम वो देखते हैं। तो ई रेज़ टू एटी इंटू एफ टी, यहाँ पे एफ टी था तो यहाँ पे एफ टी सब्स्टिट्यूट करते थे, यहाँ पे ई रेज़ टू एफ टी, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ई रेज़ टू एटी इंटू एफ टी डी टी। अब यहाँ पे ई दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। ये हमने प्रीवियसली भी मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ है कि हम कैसे करते हैं। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। अब ये डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। ये डेफिनेशन में हम इसको एफ एस क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस टी के कोएफिशिएंट में एस है, तो हम यहाँ पे एस लिखते हैं। तो एस की प्लेस पे यहाँ पे क्या हो गया, एस माइनस ए। तो यूजिंग डेफिनेशन इसको हम एफ एस लिखते थे, तो यूजिंग डेफिनेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ एस माइनस ए, यानी एस की प्लेस पे यहाँ पे हो गया एस माइनस ए। तो हमको जो प्रूव करना था यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू एटी इंटू एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। तो हमने जो डेफिनेशन से फार्मूला डिराइव किए थे, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अप्लाई करने के बाद वो फार्मूला कैसे होते हैं और क्या चेंज होता है वो देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट स्लाइड उसका है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। यूजिंग डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता था, वन बाई एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू एटी इंटू वन, यहाँ पे वन है तो वन, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एस की प्लेस पे क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। ये यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम भी हम प्रूव कर सकते हैं और हमने ऑलरेडी डेफिनेशन से भी प्रूव किया हुआ है ये। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू एन, यूजिंग डेफिनेशन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू एन प्लस वन। तो हम यहाँ पे टी रेज़ टू एन के मल्टीपल में ई रेज़ टू एटी लिखेंगे, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू एटी इंटू टी रेज़ टू एन, ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में एस माइनस ए रेज़ टू एन प्लस वन। मीन्स यहाँ एस की जगह यहाँ पे क्या हो गया, एस माइनस ए। सिर्फ इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो टी के मल्टीपल में है वो हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ए है तो ए, यहाँ पे इनकेस माइनस ए होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी क्या होता है, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू साइन बी टी क्या होगा, बी अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये एस की प्लेस पर अगेन हमने एस माइनस ए सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली कॉस बी टी के लिए, कॉस बी टी का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू इंटू ए टी इंटू कॉस बी टी क्या होगा। अब देखो साइन में ऊपर कांस्टेंट था, यानी हमको वो चेंज नहीं करना था। यहाँ पे हमारा एस है कॉस में, ऊपर भी एस है और नीचे भी एस है, तो हमको दोनों प्लेस पे चेंज करना है, एस की जगह सब्स्टिट्यूट करना है एस माइनस ए। तो ये नया फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला है वो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक ए टी के लिए, ये साइन हाइपरबोलिक बी टी के लिए है। साइन हाइपरबोलिक बी टी सेम फार्मूला है साइन बी टी का जो है वही, सिर्फ बीच में माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू साइन बी टी इज इक्वल टू बी अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बी टी ये भी सेम है, तो ये आप जस्ट लिख सकते हो। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये जो एक्चुअली इसको 12 फार्मूला बोलते हैं, ये यूजिंग डेफिनेशन फाइंड किया और ये यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। तो ये जो 12 फार्मूला है वो सिर्फ थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो आप यूजिंग दिस 12 फार्मूला सारे एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट समझना है कि कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका ऑपरेटिव जो ऑपरेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू ए टी इंटू साइन 3t। अब ये हमारा यहाँ पे एफ टी क्या होगा, साइन 3t। तो सबसे पहले साइन 3t का फाइंड करना होगा हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t क्या होगा, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो अब हम फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू 4t इंटू साइन 3t। तो वो क्या होगा, ये जो एस है एस की प्लेस पे क्या होगा, एस माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू 4t साइन 3t, 3 अपॉन एस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। ईजी है। नेक्स्ट ई रेज टू माइनस टी इंटू कॉस 2t। तो यहाँ पे हमारा एफ टी क्या होगा, कॉस 2t। तो सबसे पहले हम कॉस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। कॉस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू माइनस टी इंटू कॉस 2t क्या होगा, ये जो एस है एस की प्लेस पर एस माइनस ए होता है, पर यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। तो एस की जगह पे आएगा एस प्लस 1, एस प्लस 1। नेक्स्ट ई रेज टू टी इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें एफ टी क्या है, हमारा एफ टी है टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम टी स्क्वायर का फाइंड करेंगे। टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब यूजिंग द फार्मूला ऑफ टी रेज टू एन। तो अब नेक्स्ट ई रेज टू टी इंटू टी स्क्वायर। तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो एस है एस की प्लेस पे आएगा एस माइनस 1। तो ये हो गया ई रेज टू टी इंटू टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस 1 होल क्यूब। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है, अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव दैट। यानी प्रूव दैट टाइप के एग्जांपल भी काफ़ी जगह काफ़ी कॉलेजेस में पूछते हैं। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 होल क्यूब। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस 1 होल स्क्वायर, सबसे पहले हम ये होल स्क्वायर है उसका एक्सपांसन करेंगे। तो उसका एक्सपांसन क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब ये जो ई रेज टू टी है वो सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ई रेज टू टी इंटू टी स्क्वायर, ई रेज टू टी इंटू 2t और ई रेज टू टी। अब ये है हम इंडिविजुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबका कर सकते हैं यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस 1 होल क्यूब। और यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा, ई रेज टू टी इंटू टी। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस 1 होल स्क्वायर। और ये 2 है वो 2 कहाँ से आया, ये जो 2 कांस्टेंट हम बाहर निकालते वो 2 आया यहाँ पे। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और ई रेज टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमको पता ही है यूजिंग फार्मूला ऑफ ई रेज टू ए टी 1 अपॉन एस माइनस 1। अब ये जो 3 फ्रैक्शन मिले इसका हमको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम होगा एस माइनस 1 होल क्यूब। तो एलसीएम लेने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है 2 प्लस 2 इंटू एस माइनस 1 प्लस एस माइनस 1 होल स्क्वायर
डिनोमिनेटर में s माइनस वन होल क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमको जो आंसर चाहिए वो आंसर आ जाता है एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस माइनस वन होल क्यूब। ये एक्चुअली गलती से 2 बार लिख दिया है। तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमको एग्जांपल कैसे सॉल्व करने हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो थोड़े और एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप ट्राई करना और ट्राई करने के बाद चेक कर लेना मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, और जो करेक्शन वो करेक्शन भी चेक कर लेना। तो ये कुछ एग्जांपल है, उसको ट्राई कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी कोई भी जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए हमको। तो सबसे पहले साइन है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में ये साइन हाइपरबोलिक 2t है, उसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे जो हमने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ये होगा ई रेस टू 2t माइनस ई रेस टू माइनस 2t डिवाइड बाई 2 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें t है, यानी t का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कोई नहीं है, तो हम ये sin 3t को कन्वर्ट करेंगे। sin 3t का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ई रेस टू आई 3t माइनस ई रेस टू माइनस आई 3t डिवाइड बाई 2i। ये भी मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। इसमें तो थर्ड एग्जांपल में डायरेक्ट है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इंडिविजुअली लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल भी सेम है, ट्राई करना। नहीं है तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल थ्योरम है, वो हम पर्टिकुलर को एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करते, बट कुछ कुछ प्लेस पे हमको इसकी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव में या काफ़ी सारे थियरम में हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, और काफ़ी सारी जगह पे ये स्टेट एंड प्रूफ भी पूछते हैं, सिमिलरली टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड लीनियरिटी थियरम और फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। सिमिलरली इसको भी काफ़ी जगह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग थियरम। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी ऐसे फंक्शन है जो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, यानी वो कंटीन्यूअस नहीं है। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हम कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, यूजिंग ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम फाइंड कर सकते हैं। तो इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस एंड जी टी, जी टी जो फंक्शन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए वैन टी इज़ ग्रेटर देन ए और 0 वैन टी इज़ लेस देन ए। तो ये जो फंक्शन है f, वो यही वाला फंक्शन है एफ ऑफ टी वाला। तो हमको प्रूव क्या करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, यानी ये जो फंक्शन है उसका क्या होता है, ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ एस। एफ एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो ये हमको प्रूव करना है, तो हम यूजिंग डेफिनेशन ये प्रूव करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो है वो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, और इसको हम एफ एस भी लिखते हैं। तो हम जी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, तो ई रेस टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी जी टी डी टी। अब हमारा फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है, ग्रेटर देन ए और लेस देन ए। तो हमारी लिमिट, ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसको भी 2 पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगी 0 टू ए ई रेस टू माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस करके ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी जी टी डी टी। अब 0 टू ए में फंक्शन की वैल्यू 0 है, बिकॉज लेस देन ए ये वैल्यू क्या है 0, और ए टू इन्फिनिटी में ये जी टी की वैल्यू क्या है एफ ऑफ टी माइनस ए। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 0, और ये इंटीग्रल में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एफ ऑफ टी माइनस ए। अब ये जो है वो हम यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो टी माइनस है उसकी प्लेस पे हम कोई अदर वेरिएबल अज्यूम करते हैं, वो है यू इज इक्वल टू टी माइनस ए। अब हमको ये डी टी को भी रिप्लेस करना है, तो हम डेरिवेटिव करते हैं, तो ये यू इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो यू का डी यू और टी का डी टी, और ए इज़ कॉन्स्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लिमिट भी सिमिलरली हम चेंज करेंगे, टी की लोअर लिमिट है ए, तो फॉर टी इक्वल टू ए यू की वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे,
यहाँ हम t इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर u इज इक्वल टू 0। और इन्फिनिटी हम t इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होगा इन्फिनिटी माइनस ए, और इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज़ इन्फिनिटी, सो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी ये जो हमारी लिमिट है a टू इन्फिनिटी है वो हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये स्टेप आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस। अब हमने यहाँ जो t है, t की वैल्यू यहाँ से ली हुई है, t की वैल्यू यहाँ से होगी u प्लस ए, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, और ये हमारा आंसर, यानी ये एक सॉरी u प्लस ए इंटू एफ यू डी यू। अब इसमें जो एस एन यू ए है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन सा है u, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ई रेस टू माइनस एस ए इंटू ई रेस टू माइनस एस यू। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, और ये जो एस ए है और एस और ए दोनों कांस्टेंट है, तो हमको उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, बिकॉज वहाँ उसके अंदर कोई वेरिएबल है नहीं, तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन बचा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस यू एफ यू डी यू। और यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, वेरिएबल कोई भी हो बट ये इंटीग्रल यूजिंग दिस ये क्या होगा एफ एस, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल टी है, लिमिट सेम है, यहाँ पे भी लिमिट सेम है, ई रेस टू एफ टी एफ यू और डी यू, सिर्फ टी की जगह यहाँ पे यू वेरिएबल है, इसका आंसर क्या होगा एफ एस। ये हो गया ई रेस टू माइनस एस ए एफ एस। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, तो हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, सेकेंड शिफ्टिंग थियरम। इसके बाद एक और थियरम है चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल थियरम, तो उसका स्टेटमेंट है इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई ए एफ ब्रैकेट में एस माइनस ए। यानी यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या है एफ एस है, तो हम ये टी के मल्टीपल में कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो क्या होगा 1 बाई ए, यहाँ पे आगे 1 बाई ए आ जाएगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल एस था उसकी जगह एस बाई ए। अब हमने ज़्यादातर इंटीग्रेशन में देखा था, इंटीग्रेशन में जैसे भी देखते हो कोई भी फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन जो होता है तो उसमें वेरिएबल के आगे कोई कोएफिशिएंट लगा हो तो वो कोएफिशिएंट हम डिवाइड करते हैं। एग्जांपल लो तो cos 3t का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, सॉरी cos t का इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम sin t, उसकी जगह मैं बोलूँ cos 3t का इंटीग्रेशन, तो cos 3t का इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं sin 3t डिवाइड बाई टी। क्यों? क्योंकि t का कोएफिशिएंट 3 था, तो वो 3 के यानी वो कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम इंटीग्रेट ही करते हैं, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ नथिंग बट अ डिफाइनाइट इंटीग्रल, यानी वही चीज़ यहाँ पे भी होती है, बट इसको हम यूजिंग डेफिनेशन भी प्रूव करेंगे। तो ये प्रूफ है उसका, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एफ टी डी टी ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। अब हमको यहाँ पे ए टी की जगह कोई एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो अगेन हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि u इक्वल टू ए टी, अब डेरिवेटिव करता हो तो डी यू का होगा, सॉरी u का होगा डी यू, और a इज़ अ कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव होगा डी टी। तो देयरफॉर यहाँ पे हमको डी टी की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर हम ये a को डिवाइड करते हैं, डी टी इक्वल टू मिलेगा हमको डी यू बाई ए। अब हम लिमिट भी चेंज करते हैं, यहाँ पे t की लोअर लिमिट 0 है, तो हम यहाँ पे 0 एक्चुअली गलती हो गई है, यहाँ पे 0 आएगा कि t इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पे a इक्वल टू, यानी t इक्वल टू 0 रखो तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो u इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा u इक्वल टू इन्फिनिटी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 0 है क्योंकि बिकॉज ये इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है 0। अब ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, बिकॉज यहाँ पे एस टी था तो टी की वैल्यू हमको यू के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ से हम टी की वैल्यू लेंगे, टी की वैल्यू क्या होगी यू बाई ए, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की यू बाई ए, और ये ए टी की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है यू, तो ये हो गया यू, और डी टी की प्लेस पे यहाँ से डी टी की वैल्यू आएगी डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई ए। अब इसमें
इसमें जो 1/a है वो कांस्टेंट है, तो 1/a हम बाहर निकाल देंगे, तो 1/a बाहर आ गया। और ये पूरा फॉर्म होगा, वो क्या होगा, माइनस एस यू अपॉन ए एफ यू डी यू। अब यहाँ पे वेरिएबल एस था, तो हम इसको क्या लिखते थे, एफ एस। यहाँ पे हम यू के कोएफिशिएंट में, यहाँ सॉरी यहाँ टी के कोएफिशिएंट में एस था, तो हम यहाँ पे एस लिखते थे। यहाँ पे यू के कोएफिशिएंट में एस बाई ए है, तो हमारा फाइनल आंसर एस बाई ए के फॉर्म में आएगा। तो 1/a एफ ऑफ एस बाई ए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एस है, तो हम यहाँ पे एस लिखते थे, अगेन यहाँ पे एस बाई ए है, तो हम यहाँ पे एस बाई ए लिखते हैं। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी स्केलिंग के लिए यूज़ की जाती है, कि हमको वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई स्केलिंग करना है, तो स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं। मीन साइन टी का हमने कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, साइन 2t का करते हैं, साइन 3t का करता है, तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका यूज़ करते हैं स्केलिंग के लिए। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये फर्स्ट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन टी रेस टू एन इंटू एफ टी। हमने जो फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या देखा था, ई रेस टू ए टी इंटू एफ टी, यहाँ पे है टी रेस टू एन इंटू एफ टी। तो टी रेस टू एन इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, -1 रेस टू एन। ये एन है, क्या है, वो जो टी का पावर है वो है, टी का पावर यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो, जो एन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये है -1 रेस टू -1 रेस टू एन। और ये nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन ऑफ एफ एस। ये nth डेरिवेटिव है एफ एस का। एफ एस का हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मीन्स टी का जितना पावर है उतनी टाइम हम एफ एस को डिफरेंशिएट करेंगे। ये आगे एग्जांपल में मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं यूज़। इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। देखो यहाँ पे टी मल्टीपल में था, यहाँ पे टी डिवीज़न में है, तो टी डिवीज़न में होता है तो उसका होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। हम यहाँ पे एफ एस का डेरिवेटिव करते हैं, हम यहाँ एफ एस का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम आगे दो एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल होगा डेरिवेटिव का और सेकंड एग्जांपल होगा इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के लिए फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t। तो इसको हम टी रेस टू एन इंटू एफ टी के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये टी रेस टू एन, तो एन का पावर कितना है 1, तो एन इक्वल टू यहाँ पे 1 है, और एफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है साइन 2t। हम ये कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हम यूजिंग वो फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फार्मूला क्या था, एज यहाँ पे साइन एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा एफ एस हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यूजिंग दैट फार्मूला, यानी ये है फार्मूला टी रेस टू एन इंटू एफ टी इज इक्वल टू -1 रेस टू एन डी एन अपॉन डी एस रेस टू एन इज ऑफ एफ एस। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यानी ये 1 हो जाएगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t। यहाँ टी रेस टू एन की जगह यहाँ पे t है, यानी n का पावर 1 हो गया, तो ये 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 1 होगा, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। हमारा एफ टी है साइन 2t, तो हमने ऑलरेडी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दिया है, वो है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, वो हमारा एफ एस है। तो यहाँ एफ एस की प्लेस पर उसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब हम डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट मैंने यू बाई वी मेथड से यहाँ पे डेरिवेटिव दिखाया हुआ है, तो चेक कर सकते हो। यू बाई वी मीन्स डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी डेरिवेटिव में आपको पता है कैसे करते हैं। अब ये 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2 का डेरिवेटिव होगा 0, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव होगा 2s। तो हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2s, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये माइनस साइन है वो माइनस अंदर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4s हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये देखा हमने एग्जांपल यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी।
तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे एफ टी और टी के फॉर्म में। तो यहाँ पे एफ टी क्या होगा, 1 माइनस कॉस टी, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस टी। सो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे बिकॉज हमको फार्मूला में चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई एस, कॉस टी का होगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। हम ये अब वो फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वाला। ये रहा फार्मूला, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन एस, एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, ये एस टू इन्फिनिटी है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है जब एग्ज़ाम में या कहीं पूछते हैं तो ये लिमिट आपको याद नहीं रहती और आप कर देते हो इसको ज़ीरो टू इन्फिनिटी, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज़ीरो से इन्फिनिटी है, बट ये इंटीग्रल फॉर्म में ये लिमिट स्टार्ट होती है एस से, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो हम एग्जाम्पल में आते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। अब हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो ये एफ एस की प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। अब ये इसका इंटीग्रल सबको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एस, और इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस ये जो नीचे का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2s। वो सेट करने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, देन इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स। तो ये रहा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन किया log s, और यहाँ पे मैंने बोला ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला जो 2 होगा वो 1/2 होगा, और ये यूजिंग दैट फार्मूला एफ डेस एस अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स। तो ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन ये गलती हो गई है यहाँ पे, ये एस टू इन्फिनिटी है, ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी लिखा है, ये एस टू इन्फिनिटी है। तो हम पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। ये अगेन गलती है यहाँ पे, ये सारी ज़ीरो की जगह हर एक प्लेस पे एस है। ओके, ये हो गया लॉग, ये कैसे, ये 1/2 है वो पावर में चला जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस 1 हो जाएगा, और ये लॉग एम माइनस लॉग एन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो ये होगा लॉग एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। लिमिट होगी एस टू इन्फिनिटी, एस ज़ीरो की प्लेस पे एस है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तो हम इसको कैसे करते हैं, एस से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो ये 1, यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो वो ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर की जगह वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 की प्लेस पे होगा 1 बाई एस स्क्वायर। अब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर मीन्स ये 0 हो जाएगा, और ये होगा 1 अपॉन 1 यानी 1 अपॉन 1 इज़ 1। तो और 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये 0 हम यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये 0 एस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, एस के फॉर्म में कोई चेंज आएगा नहीं। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये log 1 हो जाएगा, और एस सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये एज इट इज़ रहेगा जो ओरिजिनल फंक्शन है, बिकॉज ये लिमिट एस टू इन्फिनिटी है, नॉट 0 टू इन्फिनिटी। तो अब ये log 1 सबको पता है कि log 1 इज़ 0, और ये जो माइनस है, माइनस की वजह से ये क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा यूजिंग log प्रॉपर्टी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा log मॉड एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस। तो ये जो एग्जांपल है वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसके बाद जो है वो एक्चुअली मैंने एक मटेरियल प्रिपेयर किया है, उसकी एक लिंक है, तो आप वो लिंक पे जाके भी वो मटेरियल चेक कर सकते हो। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये गूगल ड्राइव में मैं ऑलरेडी वो मटेरियल शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस के एग्जांपल भी रखे हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इनकेस आंसर नहीं आए तो आप मुझे मार्क या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे एग्जांपल नंबर रिमार्क मार देना कि ये एग्जांपल हाउ टू सॉल्व इट। मैं उसका सॉल्यूशन बाद में आपको अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।